अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल केमिस्ट। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है एमफिल एंट्री टेस्ट, यानी जो एमफिल एंट्री टेस्ट मैंने इस दफ़ा दिया था, आज उसका क्राइटेरिया, उसके मार्क्स और उसको किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि मैं एक अदद वीडियो बना दूं ताकि आइंदा जो एमफिल के टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इस वीडियो की मदद से हेल्प मिल जाए और वो अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा टेस्ट अपना दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो वक्त पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एमफिल एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या थीं। कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट को देने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि आपका 16 ईयर एजुकेशन होना चाहिए, यानी मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए विद फर्स्ट डिवीज़न और सिक्स डिवीज़न। यानी मास्टर्स में आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए या सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, तो ही आप इस टेस्ट के लिए क्वालिफाइड होंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी मार्कशीट लेके, एनआईसी लेके और अपने मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने फोटोकॉपी करवाकर अपने डिपार्टमेंट में, यानी अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में इसको जमा करवाना था। और उसके बाद ही इसका रिजल्ट अनाउंस होना था कि कौन से क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जो इस एंट्री टेस्ट के लिए मुंतखब किए गए हैं। अच्छा, एमफिल टेस्ट की जो आपको डेट्स है ये आपको वेबसाइट से ही पता चलती हैं कि किस दिन तक आपके पास, मतलब कितना जो है वो डेडलाइन है आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स के जमा करवाने की। सारी चीज़ें गूगल पे आप सर्च करेंगे तो उसके थ्रू आपको इसकी डेडलाइंस मिल जाती हैं। बाकी फेसबुक पेज पर भी इसकी डेट्स जो है वो अनाउंस होती रहती हैं, तो आपको वहाँ से पता चलता है कि आपको पीएचडी या एमफिल की डेडलाइंस कब तक हैं। यानी अगर सपोज कि आपके पास मार्कशीट नहीं है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं रमज़ान से लेकर बकरा ईद ईद तक मैंने वेट किया। मेरी मार्कशीट्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी उसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो कि यूनिवर्सिटी वालों को सही करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे 3 मंथ्स मुस्तकिल चक्कर लगवाए और एट द एंड मुझे, मतलब तकरीबन 2 दिन पहले, यानी डेडलाइन के 2 दिन तक पहले मुझे अपनी मार्कशीट मिल चुकी थी, तो इसलिए मैंने सबमिट करवा दी थी। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि आपके पास आपकी मास्टर्स की मार्कशीट होना लाज़मी बात है, वरना आपके टेस्ट में मतलब आपके क्वालीफाई होने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे और इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने के लिए हमने वाउचर जो पे किया था वो भी बहुत ही कम पैसों का था, दैट इज़ अराउंड 8000 रुपीज़। तो उसके बाद हमारा जब मेरा ये सबमिट हो गया था फॉर्म, उसके बाद हमारी ये जो लिस्ट है ये अनाउंस हो गई थी। इसी वेबसाइट के थ्रू हमें पता चल गया था कि हम इसमें क्वालिफाई हैं और हम इस टेस्ट को देने के काबिल हैं। अब जिस दिन टेस्ट था वो था संडे का दिन। सुबह सबको पता होगा कि 26 जुलाई का दिन था 2026 का, और उस दिन हमारा टेस्ट जो था वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक था। अब इस टेस्ट की तैयारी के बारे में हमने सबसे पूछा अपने डिपार्टमेंट में जाके कि सर किस तरीके का टेस्ट आएगा, क्या होगा, उसमें थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। तो सर ने कहा था कि उसमें सिर्फ़ एमसीक्यूज़ होंगे और जो अब तक आपने पढ़ा है, वही सारी चीज़ें आएँगी, तो उसी को आप फ़ॉलो अप कर लीजिएगा। और बस इतना ही उन्होंने गाइड किया था, उन्होंने कोई मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं मुझे बताए थे। लेकिन जब मैं घर वापस आ गई थी तो मैंने फिर चैट जीपीटी के थ्रू उसकी जो है एमसीक्यूज़ की तादाद वगैरह पता की थी, तो उसमें मुझे 100 एमसीक्यूज़ बताए गए थे। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से ही तैयारी की थी, लेकिन अफ़सोस कि उस तैयारी में से मेरा सिर्फ़ एक ही एमसीक्यूज़ लगा था और जितना अब तक मैंने पढ़ा था मास्टर्स के 4 सेमेस्टर में, उसमें से भी पेपर बहुत कम था, लेकिन था बुक्स का ही। लेकिन उसमें जो मुझे परसेंटेज लगी वो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि उसमें ज़्यादातर 30% एनालिटिकल केमिस्ट्री में से आया हुआ था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री से है ताल्लुक़, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में से।
मेरा मेन जो कैंपस था वो केमिस्ट्री था, तो मैं उसी के हवाले से आपको बता रही हूँ। बाकी आप आपका जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, आप उसके हवाले से यानी उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो 30% जो है वो मुझे लगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में से आया है, 30% मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से लगा, और 30% मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो जर्नल केमिस्ट्री में से, यानी सिंपल सिंपल से स्ट्रक्चर्स और कुछ जो है वो 2-3 चीज़ें उन्होंने 9 केमिस्ट्री में से भी पूछी हुई थी, जो 9 क्लास की केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और 100 एमसीक्यूज़ थे, लेकिन जब हमारे पास पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए इन्होंने हमें पेपर दिया, तो वो उस एनवेलप में हमने देखा कि हमारे पास टाइम हमें 2 आवर्स था। लेकिन जब हमारे पास एमसीक्यूज़ का पेपर आया, तो उसमें 80 एमसीक्यूज़ थे केमिस्ट्री के, और वो आपने डेढ़ घंटे में, यानी डेढ़ घंटे से ऊपर आपको टाइम नहीं देना था। आपने डेढ़ घंटे के अंदर वो 80 एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना था और आंसर शीट पे उसके आंसर लिखने थे। और आपके पास मतलब आधे घंटे में आपको 25 एमसीक्यूज़ करने थे, तभी आप इस डेढ़ घंटे को कवर कर सकते थे। तो मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, सबने अपने टाइम पे इस पेपर को अटेम्प्ट कर लिया था। लेकिन कुछ यही था कि कुछ एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा ईज़ी थे, कुछ ट्रिकी थे, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, और कुछ बिल्कुल बच्चों वाले एमसीक्यूज़ थे। तो हम सब स्टूडेंट्स यही शॉक थे कि तो 100 मार्क्स का होता है और इन्होंने हमें 80 मार्क्स दिए और टाइम भी कम है, तो हमने इतना ज़्यादा सोचा नहीं। एट द एंड उन्होंने बताया कि 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके इंग्लिश का टेस्ट होगा, यानी इंग्लिश का उन्होंने हमें एक पेपर दिया था जो कि 20 मार्क्स है, यानी उन्होंने 100 मार्क्स को इस तरीके से डिवाइड किया था कि 80 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज़ थे केमिस्ट्री के, और 20 मार्क्स के हमारे पास इंग्लिश का वो पैराग्राफ था। तो वो अनसीन पैसेज की तरह था, यानी एक पैसेज था, उसी में कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए थे और उसकी मीनिंग हमसे एमसीक्यूज़ की सूरत में पूछी गई थी। और वो जो पैसेज था वो रिसर्च के हवाले से था, कि उसमें ये बताना था कि इस पैसेज के थ्रू स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, यानी रिसर्च के लिए इनकरेज किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, या उनसे कोई और चीज़ पूछी गई है। तो वो 20 एमसीक्यूज़ इस तरीके से थे, और उसके लिए जो हमें टाइम दिया गया वो हाफ एन आवर था, यानी आधे घंटे में हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करना था। यानी 2 घंटे उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किए थे कि 80 एमसीक्यूज़ जो है वो केमिस्ट्री के लिए थे और 20 जो है वो इंग्लिश के लिए थे, और जो 2 आवर्स थे वो इस तरीके से हमारे उन्होंने डिवाइड किए गए थे। तो ये था हमारे एमफिल एंट्री टेस्ट की क्राइटेरिया। एमफिल टेस्ट यानी एमफिल एंट्री टेस्ट का ये क्राइटेरिया था, जो कि मैं समझती हूँ कि मैंने इसलिए शेयर किया है ताकि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा-सा इससे शायद हेल्प मिल जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको मेरी ये वीडियो बनाना अच्छा लगा है, बाकी अभी तक मेरा रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ है, जैसे ही मेरा रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है या आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स के ज़रिए से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।